पढ़ते वो लोग। तो आपको राम मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? इसलिए नहीं है, सालों का तपस्या पूरा हुआ है, इसलिए राम मंदिर में जाएंगे, हमको बैठने देगा वहाँ पे लोग? हमको वहाँ बैठ कर पूजा कराने देगा? क्यों नहीं बैठने देगा? क्योंकि हम दलित हैं इसलिए हमको नहीं जाने देगा। अच्छा। हाँ, हम चमार जाति से इसलिए हमको जाने नहीं देगा। देश सेवा करना था, हमारे साथ है, मोदी जी को देश सेवा हमारी करना पत्नी था। हमारे साथ है, मेरे बच्चे हमारे साथ है। बताइए उनकी पत्नी क्यों नहीं है? वो तो प्रधानमंत्री है। राशन पर मिट्टी तेल कट गया, मिट्टी तेल कट गया, चीनी कट गया, दाल कट गया, ये सब कहाँ गया? धर्म के अनुसार कोई भी कार्य होता है तो उसमें पति पत्नी का होना बहुत आवश्यक होता है। पत्नी तो हैं मगर उनके साथ नहीं है तो उचित नहीं है, मेरे ख्याल से वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। उनको तो आगे 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है, खाली जितना जल्दी जैसे कर करके। राम मंदिर के उद्घाटन में जिस प्रकार से 22 जनवरी को यहाँ से तमाम प्रकार की ट्रेनें चलाई जा रही हैं, रथ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, क्या पीईटी की एग्जाम में ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती हैं? चलाई जा रही है, दीपावली के लिए चलाई जा रही है, राम मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। हम छात्रों के लिए क्यों नहीं चलाई जा रही है ट्रेनें? किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जाए क्यों नहीं? केवल मंदिर मस्जिद पर भुलवाना चाहती है जनता को और विद्यार्थियों को। बन गया, कैसा लग रहा है चाचा आपको? पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जितने दर्शक लोग देखते हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। कैसा लग रहा है राम मंदिर? ये राम मंदिर जो है ना, ये सही नहीं है, सही नहीं है, मनवादी व्यवस्था है। क्योंकि इस पर अगर जितना राम मंदिर पर ध्यान दे रहे हैं वो, उतना प्राइमरी पाठशाला पर वो ध्यान देते हैं। हमारे देश का छोटे छोटे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ते वो लोग। तो आपको राम मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? इसलिए नहीं है, सालों का तपस्या पूरा हुआ है, इसलिए नहीं कि हमारे बाबा साहब ने कहे हैं कि तुम पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाओगे ना तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। हम राम मंदिर में जाएंगे, हमको बैठने देगा वहाँ पे लोग? हमको वहाँ बैठ कर पूजा कराने देगा? क्यों नहीं बैठने देगा? क्योंकि हम दलित हैं इसलिए हमको नहीं जाने देगा। अच्छा। हाँ, हम चमार जाति से इसलिए हमको जाने नहीं देगा वहाँ पे। अच्छा। कहेगा छूत हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे जाने नहीं देगा। आज ट्रेनें चला रहा है ये मोदी, इसलिए आप कह रहे हैं? हाँ, ये ट्रेन जो चलाया जा रहा है अनेक राज्य से राम मंदिर को 22 तारीख को जो 22 जनवरी को होने वाला है, इस पर जो है कि जो पूरे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरा ये बात को मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उनकी पत्नी है और साथ छोड़ के भाग गई। किस कारण से भाग गई? या तो भागी कहाँ है, साथ नहीं रहते हैं कहीं ना कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र क्यों मोदी नहीं जी साथ को रह रही है? देश सेवा हमारी करना पत्नी था, हमारे साथ है, मोदी जी को देश सेवा हमारी करना पत्नी था। हमारे साथ है, मेरे बच्चे हमारे साथ है। बताइए उनकी पत्नी क्यों नहीं है? वो तो प्रधानमंत्री है देश का। मोदी जी को देश का सेवा करना था, इसलिए उन्होंने त्याग किया था। क्या देश का सेवा किए हैं? महंगाई कितना है पता है आपको? मंदिर बनवा दिया, देश का राम सेवा नहीं मंदिर है। से क्या किसको लाभ है? राम मंदिर का किसी को आपको मिलता लाभ है, लोगों को फ्री कनेक्शन मिल रहा है। फ्री कनेक्शन, चलिए ना उतना कनेक्शन हम अभी अपने घर से दे रहे हैं। आवास, इतना सब सुविधा दिए हैं। सब में फर्जी हुआ है, सब में लूटपाट हुआ है। कभी जांच बैठाए हैं किसी पर? कभी जांच बैठाए हैं किसी पर? लाइट सरकार की तरफ से एक भी ऐसी सुविधा नहीं मिली है? कोई नहीं, आप जांच करा लीजिए, कोई भी सुविधा मिला है मेरे गांव में मेरे से? 5 किलो राशन तो पाते ही होंगे। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन पर यूनिट मिट्टी मिलता तेल कट गया, मिट्टी तेल कट गया, चीनी कट गया, दाल कट गया, ये सब कहाँ गया? राशन उस समय भी मिलता था, चीनी मिलता था, सब कुछ मिलता था। गैस 350 रुपया का मैंने भरवाया था 2007 में, 2004 में, 2003 में। आज कितना है? 1000 पार है। कमाई भी बहुत कम थी, 100 लोग कमाते उस समय भी मैं 500 रुपये कमाता था, आज भी 500 कमा रहा हूँ। पहले की मजदूरी 200 से 250 रुपया हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में मजदूरी 500 से लेकर के 1000 रुपए है। कहाँ है? किसको? कौन दे रहा है? आपके पास मैं काम करूँ 1000 रुपये देंगे? मोदी जी से मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी के यहाँ मैं काम करूँ। नरेगा का काम है समाप्त हो गया। हमारे गांव में अभी आज तक से कोई नरेगा में काम नहीं किया है। हमारे गांव में बीजेपी सरकार में कोई नौकरी नहीं है, कोई। और मंदिर की जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा जब भी धर्म के अनुसार कोई भी कार्य होता है तो उसमें पति पत्नी का होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्नी तो हैं मगर उनके साथ नहीं है तो उचित नहीं है, मेरे ख्याल से वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। जिसकी पत्नी नहीं है वो सनातनी धर्म के अनुसार तो अवैध माने जाते हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम या कोई ऐसा जो है धार्मिक संस्थान नहीं कर सकते। वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग तो उसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि ये आपका
क्या बोलते हैं रामचरितमानस है, उसमें भी ये वर्णित किया गया है कि एक बार श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के साथ योग करा रहे थे, तो उनके गुरुजी ने पूछा कि क्या आपकी पत्नी सीता जी हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनको तो जो है निकाल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि बिना पत्नी का यज्ञ संभव नहीं है, तो उसने सोने का सीता बनाया गया है, ऐसा जो है रामचरितमानस में जो वर्णन किया गया है। तो इस आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी से कि वो अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो या तो अपनी पत्नी के साथ करें या कोई दूसरा युक्ति अपनाएं, नहीं तो किसी साधु संत महात्मा सनातनी जो है आचार्य हैं उनसे करवा लें। कहीं ना कहीं आप खुश नहीं है क्या इस प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के जो 22 जनवरी को हो रहा है? वहाँ के जो 4 शंकराचार्य हैं वो उन्होंने खुद मना कर दिया कि नहीं, मोदी जी जो है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जिस घर का पूरा बनकर तैयार जब तक नहीं हो जाता है उस घर में गृह प्रवेश नहीं होता है। तब जब राम मंदिर अभी पूरा अच्छी तरह से तैयार नहीं है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा डालने की बात कहाँ से आ रही है? वहाँ के जो 4 शंकराचार्य थे, 4 शंकराचार्य मना कर दिए थे कि योगी जी क्या है वहाँ के, वो क्यों, उनको तो कोई अधिकार नहीं है डालने का प्राण प्रतिष्ठा। और जो भैया अभी अभी कहे हैं आपसे कि जैसे जिनके साथ उनकी पत्नी ही नहीं है, तो ये तो सनातन धर्म के अनुसार अवैध है। तो किसको करना चाहिए, तब क्या होगा? आप लोग का क्या राय है? पहले तो जैसे पूरी तरह से जैसे राम मंदिर बन जाए, उसके बाद इस पर विचार होगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उनको तो आगे 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है खाली, जितना जल्दी जल्दी जैसे कर करके किसी तरह से, जैसे पिछले चुनाव में जैसे मेरा समाज है जो पिछड़ा हुआ दलित समाज है, एकदम ललुआ समाज है, इनको बुलावा दिया गया कि जैसे ये विद्युत फ्री होगा, गैस कनेक्शन फ्री होगा। आज मेरा समाज एकदम इंतजार कर रहा है, इनकी जो भी योजनाएं चली, इनकी जितनी भी योजनाएं चली हैं, ये गरीबों को और गरीब करता हुआ जा रहा है और बड़े लोगों को और बड़ा करता जा रहा है। अच्छा। जैसे मान लीजिए सोसाइटी पर जो धान दिया जा रहा है, मान लीजिए अगर 2400, 2500, 3000, 3500 भी रेट हो जाएगा तो हमारा गरीब समाज 5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल धान बेचेगा और बड़े समाज के लोग 300 बोरी, 3 ट्रैक्टर धान बेचेंगे। तो लाभ तो बड़े लोगों को हो रहा है, छोटे लोग तो दबते जा रहे हैं। इनको चाहिए कि राशन ही बंद कर दें। पिछली बार जब बहन जी की सरकार थी तो हम लोग ये नहीं जानते थे, दलित समाज ये नहीं जानता था, पिछड़ा समाज ये नहीं जानता था कि बिजली का बिल भी दिया जाता है। आज के डेट में जाकर के देख लीजिए, घर घर पूछ के किसी के यहाँ 10,000, किसी के यहाँ 15,000, किसी के यहाँ 25,000 बिल से एकदम दब गए हैं लोग। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव कब हो और इसका जवाब हमारा समाज सामने जवाब तो नहीं दे पाएगा, लेकिन इसका जवाब बूथ पर देगा। और ये एकदम प्रण रख करके और इस बार 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के एकदम ठान लिया है और बनाकर हम लोग दिखा देंगे। चलिए, हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि 2024 को लेकर के आप किस प्रकार से देखते हैं। जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, आप किस नजर से देखते हैं इसको? मैं आयुष रतन, विधानसभा सचिव सैदपुर से। राम मंदिर पर मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं यही कहूँगा राम मंदिर पर कि राम मंदिर के उद्घाटन में जिस प्रकार से 22 जनवरी को यहाँ से तमाम प्रकार की ट्रेनें चलाई जा रही हैं, रथ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, क्या पीईटी की एग्जाम में ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती हैं? स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जाती हैं? जब पीईटी का एग्जाम होता है या सीटेट का एग्जाम होता है, वगैरह वगैरह जो भी एग्जाम होता है, वहाँ बोरा की तरह भर के जाते हैं। भैया आपसे बता देने, ट्रेनें बोरा की तरह भर के जाते हैं यात्री, इंजन पर झूलने को मौजूद है विद्यार्थी। क्यों स्पेशल ट्रेन उसके लिए नहीं चलाई जा सकती है? छठ पूजा के लिए चलाई जा रही है, दीपावली के लिए चलाई जा रही है, राम मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। हम छात्रों के लिए क्यों नहीं चलाई जा रही है ट्रेनें? किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जाए, क्यों नहीं ट्रेनें चलाई जा रही है? बताइए आप, इसका क्या कारण है? सरकार केवल मंदिर मस्जिद पर भुलवाना चाहती है जनता को और विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को। अभी किसान भी परेशान थे, आपने कुछ महीने पहले देखा होगा, कुछ साल पहले दिल्ली से लेकर हरियाणा पंजाब तक सारे किसान आंदोलन को उग्र थे। इसके बाद देख लें आप, जो कि रोडवेज वाले में भी नया नया नियम लिया है, सारे उससे जो कि ड्राइवर भी परेशान है भाई। अभी पहलवान हमारे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अगर इस प्रकार की ये सरकार रही तो बता देना आपको कि यहाँ से जो है कि सब कुछ सफाया हो जाएगा। हम विद्यार्थी हैं भैया, आपको बता दे रहे हैं कि बहुत दुख होता है, हम लोग को बहुत दुख होता है। और जो है कि यही, अब मान लीजिए कि 21 तारीख को चल रही है सीटेट की परीक्षा, इसमें एक भी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी है, न चलाई जाएगी, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में तमाम प्रकार की ट्रेनें चलाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।